नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ नंबर्स डेसिमल के बाद आराम से खत्म हो जाते हैं, जबकि कुछ हैं कि चलते ही चले जाते हैं, रुकने का नाम ही नहीं लेते। तो आज हम नंबर्स की इसी डेसिमल वाली दुनिया में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि इनके अंदर कैसे-कैसे पैटर्न्स छिपे हैं। तो ये रहा हमारा आज का सफर। शुरुआत करेंगे एक आम सी दिखने वाली पहेली से कि ये डेसिमल खत्म क्यों होते हैं और क्यों नहीं। फिर हम परिमेय संख्याओं के दो अलग-अलग चेहरों को पहचानेंगे। इसके बाद एक मजेदार ट्रिक सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे एक डेसिमल वापस फ्रैक्शन बन सकता है। और आखिर में हम अपरिमेय संख्याओं की रहस्यमयी दुनिया में कदम रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, दशमलव की दुविधा। चलिए सबसे पहले उस सवाल को उठाते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में कभी न कभी आया ही होगा। आखिर कुछ डिवीजन खत्म क्यों हो जाते हैं और कुछ क्यों नहीं होते? जरा सोचिए ना, जब हम 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जवाब मिलता है 5। एकदम साफ, सिंपल। लेकिन जैसे ही हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, हमें मिलता है 3.33333, जो चलता ही जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता। ऐसा होता क्यों है? आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पर दो बिल्कुल अलग कहानियां चल रही हैं। एक तरफ 7 को 8 से डिवाइड किया तो 0.875 पर बात खत्म हो गई। दूसरी तरफ 10 को 3 से डिवाइड किया तो ये तो एक न खत्म होने वाला सिलसिला बन गया। यही वो दो केस हैं जिनकी हम आज गहराई से जांच करने वाले हैं। दूसरा पड़ाव, परिमेय संख्याओं के दो चेहरे। तो चलिए अब इन फ्रैक्शंस यानी भिन्नों के अंदर छिपे हुए पैटर्न्स को समझते हैं और देखते हैं कि इन दो अलग-अलग बर्ताव को हम कैसे समझ सकते हैं। तो आखिर इसका राज क्या है? सारा खेल शेषफल यानी रिमाइंडर का है। पहले केस में जैसा हम देख सकते हैं, कुछ ही स्टेप्स के बाद रिमाइंडर 0 हो जाता है और जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, हमारा डिवीजन वहीं रुक जाता है। और बस इसी को गणित की भाषा में कहते हैं शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कुछ स्टेप्स के बाद खत्म हो जाए। सिंपल। लेकिन हर बार कहानी इतनी सीधी नहीं होती। कुछ मामलों में, जैसे यहाँ, 1 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कभी 0 होता ही नहीं, बल्कि वो तो खुद को दोहराने लगता है और हमें कभी ना खत्म होने वाले लूप में फंस जाते हैं। और यहीं से हमें मिलती है हमारी दूसरी कैटेगरी, अनवसानी आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। ये वो डेसिमल है जो कभी खत्म तो नहीं होता, पर उसमें कुछ अंकों का एक ग्रुप बार 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 रिपीट होता रहता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि कोई भी परिमेय संख्या, मतलब कोई भी फ्रैक्शन जिसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमेशा इन दो में से ही कोई एक रूप दिखाएगी। या तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी या फिर एक तय पैटर्न में खुद को दोहराती रहेगी। तीसरा पड़ाव, उलटने की तरकीब। अच्छा, अब जब हमने ये देख लिया कि फ्रैक्शन से डेसिमल कैसे बनते हैं, तो एक सवाल मन में आता है, क्या हम इस प्रोसेस को उल्टा कर सकते हैं? क्या एक रिपीट होने वाले डेसिमल को वापस फ्रैक्शन बनाया जा सकता है? चलो एक बहुत ही मज़ेदार और जाने माने उदाहरण से इसको परखते हैं। हम सबको पता है कि 1/3 का मतलब 0.333 होता है, लेकिन क्या हमें पक्के तौर पर साबित कर सकते हैं कि 0.3333 निरंतर चलने वाला दशमलव असल में 1/3 ही है? हाँ बिल्कुल, और तरीका भी बड़ा शानदार है। देखिए हम क्या करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि x बराबर 0.333 फिर क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर बस दूसरे इक्वेशन में से पहले को घटा देते हैं और जादू देखिए, सारा रिपीटिंग वाला हिस्सा गायब। हमें मिलता है 9x बराबर 3, जिससे x की वैल्यू 1/3 आ जाती है। तो देखा, ये साबित हो गया कि ये प्रोसेस पूरी तरह से रिवर्सिबल है। और इससे ये भी पक्का हो जाता है कि ये जो 9 खत्म होने वाले, रिपीट होने वाले डेसिमल हैं, ये असल में परिमेय संख्याएं ही हैं। और अब आखिरी पड़ाव, अपरिमेय पहेली। हमने परिमेय संख्याओं की दुनिया तो छान मारी, जो या तो खत्म हो जाती हैं या रिपीट होती हैं। लेकिन क्या नंबर्स की कहानी यहीं खत्म हो जाती है, या इन पैटर्न्स के आगे भी कुछ है? और यहीं पर एंट्री होती है एक तीसरी और भी ज्यादा दिलचस्प कैटेगरी की, अपरिमेय संख्याएं यानी इरैशनल नंबर्स। ये वो संख्याएं हैं जिनका डेसिमल न तो कभी खत्म होता है और न ही कभी खुद को दोहराता है।
ये बस चलता जाता है बिना किसी पैटर्न के। इन दोनों में फर्क जरा देखिए, बिल्कुल साफ है। एक तरफ परिमेय संख्या 1/7 है, जिसमें 142857 का ब्लॉक बार बार रिपीट हो रहा है, और दूसरी तरफ है पाई, जिसके डेसिमल में कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी हिस्सा कभी रिपीट नहीं होता। इसके सबसे मशहूर उदाहरण तो हम सब जानते ही हैं, जैसे कि √2 और पाई। इनके डेसिमल एक्सपेंशन बिना किसी दोहराव के अनंत तक चलते ही जाते हैं। और इन सब को मिलाकर, मतलब इन व्यवस्थित परिमेय और थोड़ी बेतरतीब अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर ही बनती है वो जिसे हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। ये दोनों मिलकर पूरी नंबर लाइन को भर देती हैं। तो मतलब नंबर लाइन पर मौजूद हर एक पॉइंट का एक डेसिमल एड्रेस तो है, चाहे वो खत्म होने वाला हो, रिपीट होने वाला हो, या फिर हमेशा के लिए बिना किसी पैटर्न के चलने वाला हो। हमने आज इनके डेसिमल रूप को तो समझ लिया, लेकिन ये सोचकर ही कितना मजा आता है कि इन संख्याओं के बीच न जाने और कितने राज दबे हुए हैं।